हीलिंग जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज का सब्जेक्ट बहुत ही बृहत है और बहुत ही अच्छा है। आप देखिए, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। और ये है पाइल 1 में मेरे पास येलो फेदर और ये पाइल 2 में मेरे पास रेड फेदर और ये है पाइल 3 में मेरे पास ब्लू फेदर। तो इन फेदर्स में जो भी कलर, जो भी अगर नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी तरफ आइए और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपके सोल कनेक्शंस में एनर्जी एक्सचेंज क्या हो रही है नाउ, अभी क्या हो रही है आपकी एनर्जी एक्सचेंज, और उसके लेसन्स क्या है फॉर द मंथ ऑफ मई। ये रीडिंग टाइमलेस नहीं है। ये टाइमलेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये मई महीने की एनर्जी के साथ मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये मई महीने की एनर्जी के लिए है। ये हर महीने अब आपके पास आएगी। सोल कनेक्शन, योर लेसन्स फॉर अ मंथ। तो ये मंथ रीडिंग है। तो इस मंथ रीडिंग में आपके पास पहला पाइल है येलो फेदर पाइल। देखते हैं हमारी सोल कनेक्शन एक्सचेंज क्या है अभी और करंट फीलिंग्स क्या हैं हमारे डिवाइन पार्टनर्स की, और हम उस कनेक्शन में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग। हाँ, तो पाइल 1 आपके सारे कार्ड्स मेरे सामने हैं और ये मुझे ये बता रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स बहुत फेस किए हैं आप लोगों ने और मई महीने के लिए स्मूथ होने वाली है सारी चीज़ें। और जिस प्रॉब्लम से आप अभी तक जूझ रहे थे वो प्रॉब्लम काफ़ी बेटर होने वाली है। लेकिन आज भी आपके पार्टनर्स आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। आज भी आप जो इंजॉयबल मूड में होते हैं कि हम तुरंत कॉल करें या तुरंत मैसेज करें, आपको आंसर मिल जाए, कॉल बंदा उठा ले या बंदा कॉल कर रहा है, इस सिचुएशन में अभी तक आप नहीं आ पाए हो। ठीक है, और थोड़ी निगेटिविटी है आप में अंदर अभी भी, लेकिन एंजल्स का फुल सपोर्ट है अभी फ़िलहाल। तो आपको अगर ये चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी मई महीने में चलें तो आपको काफ़ी चीज़ें अचीव होने वाली हैं। जो चीज़ें जो बहुत बड़ा अप एंड डाउन था वो सब स्मूथ हो जाएगा। चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं आपके लिए, क्योंकि हर जगह मुझे यही लग रहा है कि अब आपको एक नया रास्ता डिसाइड करना है। एक नया रास्ता आपके सामने खुला है और आप चाहते हो कि आप सेलिब्रेशन में आओ।
आपके पास वो हर चीज़ आपको मिले जो आपने इतने दिनों से विश की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो खुद ना खुद आप स्टॉप कर रहे हो, खुद अपने हाथ से ही अपने स्टॉपिंग वॉच बना रखा है। आपको हैप्पीनेस चाहिए, यू नीड हैप्पीनेस, और आपके दिल की ख्वाहिश है कि आप हैप्पीनेस में आओ, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पाने के लिए 10 बार सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो पता नहीं। आप हार्ट चक्रा, मैंने काफ़ी बताया है, उसको ऑन कीजिए, उस हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और चीज़ों को स्मूथ होते हुए एक्सेप्ट कीजिए, और खुद के अंदर जो हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और हैप्पीनेस में रहना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, आई एग्री। लेकिन ये सोचना कि देखिए क्या हो रहा है इस स्टैंड को, ये सोचना कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारी कोई मनोदशा नहीं होनी चाहिए, हमें उनकी तरफ लॉयल्टी रखनी है। लॉयल्टी आत्मा देती है, शरीर नहीं, ठीक है। तो आप अपने दिल और दिमाग से स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आप फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं तो मतलब अलाउ कीजिए उनका आना। ऐसा नहीं है कि वहीं पर अटके पड़े हुए हैं कि नहीं, हमें वी आर कनेक्टेड विथ आवर डिवाइन काउंटर पार्ट, सो जब वो आएगा तभी हम खुश हो सकते हैं, वो नहीं रहेगा तो हम खुश नहीं हो सकते। ये चीज़ बिल्कुल ना करें। ये चीज़ें ही हमें निगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं, आपके कनेक्शन को निगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर खुद से फुल स्टॉप लगा के रखा है। तो ये फुल स्टॉप आपको हटाना पड़ेगा। यू हैव टू मैनिफेस्ट योर फ्रेंड्स, यू हैव टू मैनिफेस्ट योर हैप्पीनेस। आपको अपना हैप्पीनेस खुद सोचना है और खुद खोजना है और खुद अलाउ करना है। आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है मई में, तो प्लीज अलाउ योर हैप्पीनेस नाउ। ओपन योर हार्ट एंड अलाउ एवरीथिंग गो स्मूथ, नो रेसिस्टेंस। आपने अगर रेसिस्टेंस रखा तो चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप रेसिस्टेंस में नहीं रहोगे तो चीज़ें फ्लो विद द फ्लो होंगी और वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है बात। आपका लेसन है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, वाटर साइन आप लोग हो सकते हो, और अर्थ साइन मुझे दिख रहा है, अर्थ साइन हो सकते हो, सफरिंग इन साइलेंस, और वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर भी हो सकते हो, और ये भी है स्वॉर्ड्स भी है, तो एयर भी हो सकते हो। तो अगर आप जॉडियक के अनुसार देखें तो इट्स लाइक कि मैं पता नहीं, देखिए इतने में मैंने जल तत्व का नाम लिया, मैंने अग्नि तत्व का नाम लिया, मैंने वायु तत्व का नाम लिया, और भूमि तत्व भी मुझे दिख रहा है। तो ये चारों चीजें आ गई। तो ये चीजें आपको देखनी होगी कि आप कहाँ तक इसको फुलफिल कर रहे हो। लेकिन आपका अभी इंटीग्रेशन का टाइम है, आपको खुद के साथ इंटीग्रेट होना है, अपनी भावनाओं के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने आने वाले लेसन्स के साथ, और अपनी ज़िंदगी जो इतनी दिन गुजार ली आपने उनके साथ भी आपको इंटीग्रेट होना है, उस एनर्जी के साथ भी। ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेशन एनर्जी देंगी, और इंटीग्रेशन एनर्जी में जो फीलिंग आपके पास है थी वो सब कुछ इंटीग्रेट होगा एक ही महीने में, और इसी महीने में आप काफ़ी इंटीग्रेशन में जा रहे हो, और सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। यू विल सी कि अगर आपने अलाउ कर दिया कि नहीं, आई एम अलाउड टू बी हैप्पी, I am allowed to be smooth, I am allowed to be flow, I am allowed to be without resistance। खुद को अलाउ करो, नो रेसिस्टेंस की एनर्जी में, समर्पण में रहो, सेल्फ लव में आओ। तो आप देखो कि रेसिस्टेंस जो इतना जब क्रिएट करते हो तो वो क्रिएशन अपने आप खत्म हो जाएगी। जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे थे वो चीज़ें आप ओवरकम कर लोगे। आप ओवरकम आपने जैसे किया वो चीज़ें यहाँ दिख रही है कार्ड में, आपके कार्ड में साफ दिख रहा है कि अगर आपने ये चीज़ें ओवरकम कर ली तो आपका हैप्पीनेस आपके दरवाजे पर खड़ा है। जस्ट ओपन द डोर, नथिंग एल्स। तो आपको सिर्फ दरवाज़ा खोलना है और उस हैप्पीनेस को अंदर आने के लिए अलाउ करना है। जैसे ही आपने हैप्पीनेस को अलाउ किया, यू विल फील द चेंज इन योर लाइफ में काफ़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं। यू आर चैरिस्ड विद एंजल पावर। तो
तो आप एंजल पावर में हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस आपका लेसन है कि निगेटिविटी से आपको दूर रहना है फॉर ऑलवेज, ठीक है। और आपको जो स्पेशल टास्क दिया जा रहा है दैट इज हैप्पीनेस फ्रॉम द डिवाइन। तो कार्ड एनर्जी काफ़ी सही थी पाइल 1 के लिए। अब हम आ रहे हैं पाइल 2 में। और पाइल 2 है हमारे लिए रेड फेदर, ठीक है। जिंदगी से भरे तेरी आँखें फरोस करे जीने के लिए, जीने के लिए। तेरी ही आँखें, my whole wonders, walking beauty, view from above, get the big picture, take a risk, ventures forward, purpose, I know what I am here to do. अरे यार आ गया ये मेरे पाइल 2। आप फुल एनर्जी में हो फिलहाल, और फुल एनर्जी में आने के बाद आपको लेट गो वाली एनर्जी भी आ जाती है। आपको कोई मतलब नहीं है कौन आपके पास था, कौन आपके पास चला गया, कौन आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आपने मोमेंट्स में जीना सीख लिया है। जब हम मोमेंट्स में जीना सीख लेते हैं तो हम लेट गो वाले एनर्जी में आ जाते हैं, और लेट गो वाली एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है हमारे फुल एनर्जी को। और फुल एनर्जी नई शुरुआत करने के लिए बेकरार रहती है वो एनर्जी। तो आपकी नई शुरुआत होने वाली है और आप हीलिंग में आ जाओ बॉस। आपको प्रॉब्लम है थोड़ी, परसेप्टिव हीलिंग आपको चाहिए, परसेप्शन हीलिंग की आपको ज़रूरत है। और बहुत दिनों से जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स और एक ये भी है एस ऑफ पेनिकल्स। तो आप स्टार्ट करने चाहती हैं ये चीज़ें और करना चाहते हो ये चीज़ें, और आपको एक बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है। आपको एक रिस्क भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं आगे में शुरुआत करने के समय, और कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस की तरह भी आपकी लाइफ में अभी आएंगी मई महीने में। लेकिन आपको जो हीलिंग करनी है वो हीलिंग है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग बैलेंस की हीलिंग होती है, परसेप्शन की हीलिंग होती है। तो बैलेंस एंड परसेप्शन हील करना इज़ अ स्मॉल टास्क। अगर आप चाहते हो ये हीलिंग वगैरह तो आप कंसल्ट कर लेना मुझसे। ये बहुत इजी प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता, आपके डीओबी के अनुसार नंबर ऑफ डेट होंगे और उस नंबर्स के अनुसार आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी। अगर आप 3 नंबर के हो तो 3 दिन में आप हील हो जाओगे। आप 9 नंबर के हो तो 9 दिन लगेंगे हील होने में। 4 नंबर के हो तो 4 दिन लगेंगे हील होने में। तो ये चीज़ें तो डीओबी से हो जाती हैं और आपकी प्रॉस्पेरिटी फिर से एक आयाम में आएंगी। आप देखिएगा मई महीने में आपको पैसे आने स्टार्ट हो सकते हैं। जो अभी रुका हुआ है ना क्वारंटाइन सीजन सबको प्रॉब्लम में ला रहा है, तो मई 17 में शायद क्वारंटाइन ओपन होने वाला है। तो आपके सेकेंड वीक ऑफ मई में यू विल गोना गेट द क्वारंटाइन सेकेंड में या लास्ट वीक ऑफ मई आपको काफ़ी पैसे आने की संभावना है। तो आप एक बड़े पिक्चर की तरफ देखो कि आगे आने वाला जो टाइम है वो बहुत स्मूथ है, इसीलिए ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आपका लेसन, आपके लेसन के बारे में अगर बात की जाए तो आप थोड़े डरे हुए से हो, थोड़े मतलब कि आपको फील होता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, आई डोंट नो हाउ आई कैन मैनेज एवरीथिंग एंड हाउ आई कैन डू एवरीथिंग। मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़ें या कर सकती हूँ ये चीज़ें।
ये मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की चीज़ें हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी नहीं हो पाएगा। आप खुद को सबोटाज में ला रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। तो खुद को परेशान करना छोड़ दो प्लीज़। और इसी के कारण शायद आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में प्रॉब्लम्स आ रही है, और इसीलिए मुझे द स्टार का कार्ड आया है। तो आप अपने आप को सैबोटाज में खुद ला रहे हो, तो ये सैबोटाज नहीं चलेगा बॉस। आपकी एनर्जी बहुत सही जा रही है मई महीने में, और मोमेंट टू मोमेंट अगर आपने जीना सीख लिया है तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी एक फुल बिगिनिंग होने वाली है। तो आप अपने पर्पस की तरफ कंसंट्रेट हो जाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों हो। आप अपने सोल पर्पस के प्रति कंसंट्रेट हो जाओ प्लीज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। करेक्ट। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम जानना चाहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। आपकी सोल है, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन उसमें फाइनल करना कि नो व्हाट इट इज, तो वो फाइनल तो आप ही करोगे। ठीक है, आई कैन गिव यू सजेशंस ओनली, आई कांट से ओ दिस इज 100% दिस इज योर सोल पर्पस। मैं ये नहीं बता सकती। मैं यू कैन से कि 70-30 में कर सकती हूँ। 70% जो मैं बोलूँगी वही होगा, और लेकिन 30% आपकी हाँ मंजूरी बहुत ज़रूरी है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सत्य है। तो ये इस चीज़ की मंजूरी मुझे आपसे चाहिए। बाकी 70% मैं काम कर लूँगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपको सोल पर्पस जानने के लिए यहाँ पर इनिशिएट किया जा रहा है। आप डर रहे हो और अपने डर के कारण अपने सारी अच्छी चीज़ों को भी बिगाड़ लोगे। ऐसा मत करना, क्योंकि मई महीना सोल कनेक्शन के लिए अप्रोप्रिएट महीना होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी होती है मई महीने में, और काया एनर्जी के साथ अगर आप अलाइन हो जाते हो तो चीज़ें बहुत ही सुंदर हो जाती हैं। और आप जो न्यू बिगिनिंग में जाना चाहते हो वो न्यू बिगिनिंग भी बहुत आसान हो जाएगी, अगर आप जो आपके अंदर का डर है उसको आपने लेट गो कर दिया। लेट गो करने का टास्क है आपको, मोमेंट टू मोमेंट जीना है आपको। तो आप जैसे जैसे ये सारे एनर्जीज में आओगे तो ये आपका टास्क भी कंप्लीट करेगा, आपके सोल कनेक्शन में होना भी कंप्लीट करेगा, और आपको आगे कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है और किस तरफ मुड़ना है, किधर ऑब्स्टिकल है, कहाँ से रास्ता चेंज करना है, किधर ऊपर जाना है, किधर नीचे जाना है, ये सारी चीजें आपको बताएगा आपका सोल पर्पस। ठीक है, और सोल पर्पस की तरफ कंसंट्रेट आपको खुद से होना है। लेकिन ये जो डर है ना बॉस, ये डर हटाओ। सोलर प्लेक्सस को सैबोटाज में रख दिया है आपने। सोलर प्लेक्सस की भी प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि आपने खुद को परेशान करके रखा हुआ है, खुद को डर में रखा हुआ है। इतना परेशान क्यों कर रहे हो भाई मेरे? इतनी ज्यादा अगर आप खुद के साथ परेशानी करोगे तो जो अच्छी चीजें, जो डिवाइन गिफ्ट आपके लिए आने वाला है मई महीने में, वो आप कैसे अचीव कर पाओगे? तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको एक बड़ी पिक्चर सोचनी है और उस पिक्चर पे काम करना है। छोटी छोटी चीज़ों को सोचना छोड़ दो, उसको रिलीज करो और आगे बढ़ो। दिस इज द टास्क ऑफ योर मे मंथ फॉर अ सोल कनेक्शन। आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो भी अपना काम कर रहा है, आप भी अपना काम करो, और दोनों काम करेंगे तभी आपका कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। करेक्ट। ये जो सेल्फ सेबोटाज है उससे ऊपर आओ। ये हो सकती है, ये एनर्जी आपकी डिवाइन पार्टनर की हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप खुद को ज्यादा परेशान कर रहे हो, डरे हुए हो। ये गलत है बॉस, ये बिल्कुल ना रखें प्लीज। आप अपने डर पर खुद विजय प्राप्त कर सकते हो, और खुद के ऊपर प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहली जरूरत है समर्पण की। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए, खुद के प्रति प्यार में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, और प्रभु के प्रति समर्पण में रहिए। यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद डिवाइन एंड स्ट्रॉन्ग पावर फ्रॉम डिवाइन। तो ये जो पावर आपको आएगी ना, तो यू कैन डू एनी थिंग, एनी मेयर थिंग एग्जिस्ट इन योर लाइफ एज योर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपकी सोच है। आप जो ये डरे हुए हो, जो सेल्फ सेबोटाज में हो, ये आपकी सोच है। आप अपनी सोच के कारण प्रॉब्लम फील कर रहे हो, प्रॉब्लम ऐसे कुछ है नहीं। ठीक है, तो सैक्रिफाइस योर सेल्फ विद डिवाइन एंड यू विल अचीव एवरीथिंग वॉट एवर पॉसिबल, वॉट एवर डिवाइन गिफ्ट गिवन बाय गॉड। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं
उसको उसके साथ इंटीग्रेट कीजिए, कंजुगेट कीजिए, यू विल अचीव एवरीथिंग। जस्ट रिलीज द सैबोटेज, नथिंग एल्स। आपको अपना सैबोटेज रिलीज करना है, आपको इससे ज़्यादा टास्क कुछ भी नहीं है। आपको अपना डर रिलीज करना है, आप अपना डर रिलीज करो, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आ जाओगे। और हमारे पास पाइल 3 में है ब्लू फेदर, और हम आ गए लास्ट पाइल, पाइल 3। हैप्पीनेस के कार्ड बड़े आ रहे हैं मुझे। और ये देखो, जीवन से भरी तेरी आँखें मदहोश करे जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी। आय हाय, मतलब कमाल हो गया। ये देखो पाइल 3, आप आइसोलेशन तो पूरी दुनिया कर रही है, हम सब क्वारंटाइन सीजन में हैं और हम सब अकेले हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात बोली गई है, मोदी जी ने भी बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग में आ जाओ। देखो, पास्ट में कुछ जो भी हुआ है आप लोगों के साथ, वो हो गया, वो रिलीज कर दो, क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है, आप परफेक्ट हो, आप गुड इनफ हो आगे अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए। आपको पुरानी जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिया में हो, पास्ट के नॉस्टैल्जिया में, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे लड़ाई हुई थी, ऐसे प्यार हुआ था, ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना बॉस, उसको थोड़ा रिलीज करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके सामने आपका प्रेजेंट है, और प्रेजेंट जैसा होगा वैसा ही फ्यूचर होगा और वैसा ही पास्ट होगा। इतना तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इज मेकिंग पास्ट, प्रेजेंट इज मेकिंग योर फ्यूचर। तो प्रेजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास्ट के लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी। तो प्रेजेंट में आओ, अपने आप के अंदर जाओ, एक्सप्लोर करो खुद को, अपनी एनर्जी को पहचानो। अगर आपने एनर्जी पहचान ली, बस आपको वही काम करना है, एनर्जी पहचानने के अलावा कुछ करना नहीं है। जब किसी चीज का एंड होता है, जो आपका पास्ट टेंस है था, सॉरी, जिसके कारण आप इतने नॉस्टैल्जिया में हो, इतने परेशान हो, वो चीजें आपके अंदर पैशन आगे करती है। पैशन इसलिए आता है क्योंकि वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स के कारण आपके अंदर एक डिफरेंट तरह की पावर जनरेट होती है। तो आप जैसे जैसे पास्ट को क्लियर करते जाओगे, आप खुद के अंदर जाते जाओगे और एक्सप्लोर करोगे अपने रूट्स को, आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ तक जा सकते हो, ये सारी चीज़ें करोगे। आपको एक टास्क दिया जा रहा है, वो है सैक्रल चक्रा हीलिंग। सैक्रल चक्रा हीलिंग के लिए यू शुड बी वेरी क्रिएटिव ऑन योर लेवल। आप जो भी काम करते हो, जैसे भी हो, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी इंक्लूड करो, म्यूजिक इंक्लूड करो, जो भी आप करते हो, ठीक है, जो आप खुद के साथ कर सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग में करके रह सकते हो, वो चीज़ें जो कर सकते हो वो स्टार्ट करो करना। ठीक है, आप अच्छा खाना बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग एज अ हैबिट, एज अ क्रिएटिव हैबिट, आपको बहुत फायदा होगा। ये आपको हीलिंग के मैं रास्ते बता रही हूँ कि अगर सैक्रल चक्रा की हीलिंग करनी है तो आपको कुछ पर्सनल हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, आई कैन डू दिस, बिकॉज यू आर गुड एनफ टू डू एवरीथिंग। आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है योर पास्ट। आपकी पास्ट एनर्जी बुरी तरह आपसे चिपकी हुई है, और ये पास्ट एनर्जी के चिपकने के कारण ही शायद आप फ्रेंडली भी नहीं हो पाते हो। ज़्यादा फ्रेंडली होने के बाद आपको फिर उसी पास्ट में आप चले जाते हो, उसी पास्ट की यादें आ जाती हैं, उसी पास्ट आपको हॉन्ट करता है। तो ये हॉन्टिंग में मत आओ,
अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। रिफ्लेक्शन जैसी होगी एनर्जी की, वही आपका मूड होगा। तो एनर्जी अच्छी रिफ्लेक्शन में आओ। आप गुड इनफ हो, यू आर गुड इनफ फॉर एवरी मियर थिंग। ठीक है, आप हर चीज के लिए आप बहुत अच्छे हो। आप खुद को टैप करो कि नो, आई एम वेरी गुड। ये चीज हमेशा, ये एफर्मेशन रोज उठते हो सुबह, एक ग्लास पानी पीते हो तो उस ग्लास में, ग्लास को उसके ऊपर हाथ रखो और बोलो आई एम गुड इनफ फॉर एवरीथिंग। बस ये बोलो और वो पानी पी जाओ। देखो आपको अंदर ही अंदर फील आएगा, एक अंदर अजीब सी पावर आएगी जो आपको बताएगी कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, यू कैन डू एवरीथिंग। आपको नॉस्टैल्जिया में सब रहते हैं, लेकिन इस नॉस्टैल्जिया से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बॉस, तो आप अपनी उस नॉस्टैल्जिया से आगे बढ़ो। अगर आप उस नॉस्टैल्जिया से आगे बढ़ोगे तो आप डिवाइन गिफ्ट्स के हकदार बनोगे। आप बनोगे उस हर छोटी छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, लेकिन आपके स्टॉप बटन के कारण कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड ऑन दिस मोमेंट, ये जो सिक्रेटिव बिहेवियर हो गया है ना आपका, जो अंदर घुस रहे हो कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, ये इस एनर्जी से बाहर निकलो। बस यही आपका टास्क है, यही आपका लेसन है। लेसन आपका सबसे बड़ा है डेथ। आपको जो चीजें दिख रही है ना कि मेरे रिश्ता टूट गया, वो चला गया या चली गई, इसके बाद अब मेरा क्या होगा, सॉरी, ये चीजें जो होती हैं वो एक नई शुरुआत का स्टार्ट की बिगिनिंग होती है। ये खत्म नहीं होती है चीजें, आपको अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाने का एक नया रास्ता देती है, एक नया डोर ओपन होता है। तो उस नए डोर में अंदर जाओ बॉस, और अपने पैशन को इतना इग्नाइट करो कि आपकी नॉस्टैल्जिया को वो भंग कर सके। अपने नॉस्टैल्जिया के आगे बढ़ो, डीप रूटेड रहो, खुद के अंदर जाओ, एक्सप्लोर करो खुद को। अब मैं बाबा जी की तरह नहीं बोल रही हूँ कि कहीं भी बैठे रहो, कुछ भी करते रहो, सोचते रहो, नहीं। आपको जाना है 100% क्रिएटिव एक्ट में। ठीक है, आप जैसे जैसे क्रिएटिव एक्ट में आगे बढ़ते जाओगे, यू विल फील अ सीवियर पावर इनसाइड। आप इस पावर को फील कर पाओगे। ठीक है, और इस पावर को फील करने के बाद आपका देखिएगा सैक्रल चक्र की हीलिंग तो तुरंत, मतलब मुझे नहीं लगता 1 वीक से ज्यादा आपको लगेगा सैक्रल चक्र की हीलिंग में। तो ये हीलिंग आराम से आप खुद ब खुद घर बैठे कर लोगे, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ी फ्रेंडलीनेस में आओ, ट्रस्ट इश्यूज हैं थोड़े आपके, उसको करो। और ये जो आइसोलेशन का जो चिपकाया हुआ है ना बोर्ड, वो आइसोलेशन हम सोशल डिस्टेंसिंग में है। खुद के साथ कम से कम आइसोलेट मत रहो बॉस। मतलब खुद को अगर नहीं ग्राउंडेड करोगे, खुद को इम्पैज नहीं करोगे, तो रिजुवेनेशन नहीं हो पाएगी आपकी एनर्जी की। और आपकी एनर्जी रो रही है कि अलाउ मी टू रिजुवेनेट, अलाउ मी टू रिजुवेनेट। और वो रिजुवेनेशन की एनर्जी का लाओ। अपनी जो पास्ट है उसको क्लियर करो बॉस। इतनी नॉस्टैल्जिया और पास्ट फीलिंग इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर सोल, फॉर योर हैप्पीनेस, एवरीथिंग। क्योंकि आपको, यू आर गुड इनफ, यू नो, आप बहुत ज्यादा सही हो। वर्गो की एक एनर्जी आई है मुझे, यू आर गुड इनफ। इसका मतलब कि जो ये इसमें आए हैं लोग मोस्टली आर अर्थ साइन। मुझे सिक्रेटिव बिहेवियर आया है, तो मून साइन आया है, तो वाटर तत्व भी मुझे दिख रहा है। और फिलहाल तो मुझे फायर साइन कोई नहीं दिखा, लेकिन इस रीडिंग में पाइल 2 पाइल 3 के रीडिंग में मुझे भूमि तत्व, जल तत्व बहुत ज़्यादा थे, और वायु तत्व एक ही कार्ड था। तो ये वायु तत्व सबसे कम, उसके बाद जल तत्व, और सबसे ज़्यादा भूमि तत्व मुझे दिखा है। तो इन तीनों में आपको जो भी जॉडियक होंगे, यू कैन सेलेक्ट द जॉडियक। जॉडियक के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती ना दिलवाती हूँ, क्योंकि एनर्जी मैटर्स रादर देन जॉडियक्स। ओके, क्योंकि हर आदमी 12 जॉडियक की प्रतिमूर्ति होता है, और उसमें कितना क्या किसका परसेंटेज है, दैट डिपेंड्स। कोई भी एक तत्व के बिना नहीं है, हम सब में चारों तत्व होते हैं, लेकिन चारों तत्वों की परसेंटेज अलग अलग होते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये एक्सीडेंट करने के लिए मेरा कैमरा हमेशा रेडी रहता है। तो ठीक है, ये थोड़ा एक्सीडेंट होते होते मैंने बचा लिया, नेवर माइंड। चलिए अब चलते हैं, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपके सोल कनेक्शन एनर्जी क्या है, आपका लेसन क्या है। आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन डू अ मैसेज डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।